Good morning, students. Welcome to Pol Science class. Today we are going to start our next chapter of political science, politics of plant development. Politics of plant development. So today we will discuss different topics. Your first topic is political decisions and development. Second, political contestation means राजनीतिक टकराव. और थर्ड क्या है, आइडियाज ऑफ डेवलपमेंट, विकास की अवधारणा. फोर्थ, अर्ली इनिशिएटिव्स, जो आरंभिक पहल की गई थी. एंड फिफ्थ वन इज़ द फर्स्ट 5 ईयर प्लान, प्रथम पंचवर्षीय योजना. एंड लास्ट इज द सेकेंड 5 ईयर प्लान. सो लेट अस स्टार्ट आवर डिस्कशन of the related to first topic, political decisions and development. Odisha has one of the largest reserves of untapped iron ore in the country. जो उड़ीसा है वहाँ पे क्या है, इस्पात के बहुत ज़्यादा लोहे के बहुत ज़्यादा क्या है वहाँ पे स्टोर हाउस है, मतलब कि बहुत ज़्यादा भंडार है वहाँ पे. इज़ बीइंग सीन एज एन इम्पोर्टेंट इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन. लेकिन इसका कंजप्शन भी वाकई था. जैसे जैसे इंटरनेशनल मार्केट में इसकी डिमांड बढ़ी तो क्या हुआ, इसको एक इम्पोर्टेंट इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन के रूप में देखा जाने लगा. तो स्टेट गवर्नमेंट ने क्या किया, द स्टेट गवर्नमेंट हैज साइंड अ मेमोरेंडम, एक प्रस्ताव साइन किया ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद बोथ इंटरनेशनल एंड डोमेस्टिक स्टील मेकर्स के साथ. सो जैसे ही मतलब ये प्रस्ताव जो सहमति पत्र पर हस्ताक्षर हुए थे, सिग्नेचर हुए, तो इसके भी क्या थे, 2 फेजेस थे. एक प्रॉफिट था ऑफ दिस मेमोरेंडम और एक था लॉस. प्रॉफिट क्या थे, एक तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट होगी, पूंजी का निवेश होगा, फैक्ट्रीज इस्टेब्लिश की जाएगी उस एरिया के अंदर. और फैक्ट्री इस्टेब्लिश का मतलब क्या है, अ लॉट ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, और स्टेट की डेवलपमेंट भी होगी. और लॉस क्या था इसके लिए, द ट्राइबल पॉपुलेशन, जो वहाँ पे कबीले के लोग रहते थे, फियर्स दैट, में डर था दैट द सेटिंग अप ऑफ इंडस्ट्रीज वुड मीन डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम देयर होम एंड लिवलीहुड. कि अगर यहाँ पे इंडस्ट्रीज लगती है तो उन्हें इस स्थान को छोड़ के जाना पड़ेगा. इट मीन्स उन्हें अपने घर को छोड़ के जाना पड़ेगा और उनके आजीविका के जो साधन है वो ख़त्म हो जाएंगे. एंड इस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज मीन्स टू पोल्यूट द एनवायरनमेंट, मतलब कि अगर इंडस्ट्रीज लगती है तो उससे वातावरण भी प्रदूषित होगा. द सेंट्रल गवर्नमेंट फील्स दैट, गवर्नमेंट ये फील करती है, अगर इफ़ द इंटरेस्ट इज़ नॉट अलाउड, इट इंटरेस्ट मीन्स इंडस्ट्रीज इज़ नॉट अलाउड, इट वुड सेट ए बैड एग्जाम्पल एंड डिस्करेज इन्वेस्टमेंट इन द कंट्री. की अगर अनुमति नहीं दी जाती उद्योग लगाने की तो इससे बुरा एक उदाहरण सेट होगा किसके लिए, कि देश के अंदर जो डेवलपमेंट के लिए जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट के जो सोर्सेज हैं वो सरकार उसका प्रॉपर यूज़ नहीं कर रही. मीन्स सरकार नहीं चाहती कि देश का विकास हो. नेक्स्ट है पॉलिटिकल कंटेस्टेशन, मतलब राजनीतिक टकराव. जो डिसीजंस थे, अब जब ऐसा कोई डिसीजन लेना था तो उसके रिगार्डिंग कई कन्फ्यूज़न थे, कई मतलब पीपल हैव डिफरेंट व्यूज़. सो डिसीजन ऑफ दिस काइंड इन्वॉल्व वेइंग द इंटरेस्ट ऑफ वन सोशल ग्रुप अगेंस्ट अनदर. जब ऐसे डिसीजन लिए जाते हैं तो उसमें क्या होता है, मतलब एक सामाजिक समूह के हितों को दूसरे सामाजिक समूह के हितों की तुलना में पहले मेज़र किया जाता है, और प्रेजेंट जनरेशन अगेंस्ट फ्यूचर जनरेशन. इन अ डेमोक्रेसी सच मेजर डिसीजन शुड बी टेकन और एटलीस्ट अप्रूव्ड बाय द पीपल. ऐसे जो निर्णय लिए जाते हैं लोकतंत्र के अंदर, तो उसमें क्या होना चाहिए, एटलीस्ट जो लोग हैं, आम जनता है, उनसे अप्रूव किया करवाया जाना चाहिए. वे सर्वे करवा सकते हैं हम. एंड थर्ड है, इट इज़ इंपॉर्टेंट टू टेक एडवाइस फ्रॉम एक्सपर्ट्स. एक्सपर्ट्स से, विशेषज्ञों से राय लेनी चाहिए. और जो इन्वायरमेंटलिस्ट हैं, जो वातावरण विशेषज्ञ हैं, उनसे भी राय मशवरा लिया जा सकता है. आइडियाज ऑफ डेवलपमेंट. अब आगे अवधारणा विकास की. एग्जाम्पल्स ऑफ उड़ीसा शो दैट, जो एग्जाम्पल है उड़ीसा का वो दिखाता है कि इट इज़ नॉट इनफ टू से दैट एवरीवन वांट्स डेवलपमेंट, की हर कोई क्या चाहता था, विकास चाहता. ये नहीं कह सकते हम, क्योंकि एवरीबडी हैज़ डिफरेंट मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट. हर व्यक्ति के लिए इसका मीनिंग अलग अलग होता है. फॉर डेवलपमेंट हैव डिफरेंट मीनिंग्स फॉर डिफरेंट सेक्शन ऑफ सोसाइटी. पीपल एज वेल एज एक्सपर्ट थॉट डेवलपमेंट रेफर्स टू वेस्ट. लोग और जो विशेषज्ञ सोचते हैं कि डेवलपमेंट का मीनिंग क्या होता है, पश्चिम को दिखाना, पश्चिम देशों को, वेस्टर्न कंट्रीज़ को. एंड डेवलपमेंट वाज अबाउट बिकमिंग मोर मॉडर्न. डेवलपमेंट का मीनिंग क्या था, और अधिक क्या हो जाना, आधुनिक हो जाना. और आधुनिक होने का मतलब क्या था, बिकमिंग मोर लाइक द इंडस्ट्रियलाइज कंट्री ऑफ द वेस्ट, मतलब पश्चिम के देशों की तरह औद्योगिक देश बन जाना. आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया हैड 2 मॉडल्स ऑफ मॉडर्न डेवलपमेंट.
जैसे भारत आज़ाद हुआ तो भारत के सामने दो मॉडल थे डेवलपमेंट के। फर्स्ट क्या था, लिबरल कैपिटलिज्म, कैपिटलिस्ट मॉडल। इसको कौन फॉलो कर रहा था, जो यूएसए का था। एंड सेकंड था सोशलिस्ट मॉडल, दिस वाज द मॉडल ऑफ यूएसएसआर। बट इंडिया, because you know very well India doesn't want to be part of any one block, so that's why India didn't adopt these two models। उसने किसी मॉडल को अडोप्ट नहीं किया। एंड इंडिया अडोप्टेड मिक्स्ड इकोनॉमी, उसने एक मिश्रित अर्थव्यवस्था को तैयार किया। मीन्स क्या किया, सम पॉइंट्स वर टेकन आउट फ्रॉम कैपिटलिज्म एंड सम आर फ्रॉम सोशलिज्म। दोनों से कुछ कुछ पॉइंट्स को इकट्ठा कर लिया। फिर नेक्स्ट में आता है प्लानिंग, मीन्स बॉम्बे प्लान आया था एक, जो सेक्शन था, सेक्शन ऑफ बिग इंडस्ट्रियलिस्ट गॉट टुगेदर, सारे सारे मतलब जो बड़ा तबका था किसका, उद्योगपतियों को इकट्ठा हुआ 1944 में, और एक प्रपोजल तैयार किया मिलकर, सेटिंग अप ए प्लांट इकोनॉमी, मीन्स प्लान इकोनॉमी को नियोजित करना था इन द कंट्री। इट वाज कॉल्ड बॉम्बे प्लान। इस जो प्रपोजल को क्या बोला गया है, बॉम्बे प्लान बोला गया है। द बॉम्बे प्लान वांटेड द स्टेट टू टेक मेजर इनिशिएटिव इन इंडस्ट्रियल एंड अदर इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट। बॉम्बे प्लान ये चाहता है कि सरकार खुद पहल करे, मतलब किस चीज़ के लिए, इंडस्ट्रियल सिस्टम के लिए और अदर इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट। अदर वर्ड आप ये भी कह सकते हो कि ये लोग ये चाहते थे कि सरकार औद्योगिक और अन्य आर्थिक निवेश के क्षेत्र में बड़े बड़े कदम खुद उठाए। आफ्टर दैट आया प्लानिंग कमीशन। जो प्लानिंग कमीशन था ये कब सेटअप हुआ था, इन मार्च 1950, मार्च 1950 में सेटअप हुआ था ये। जो चेयरमैन है इसके वो कौन होते हैं, प्रधानमंत्री जी होते हैं। एंड इंडिया अडोप्टेड 5 ईयर्स प्लान, भारत ने पंचवर्षीय योजना अडोप्ट की थी। एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रिपेयर ए डॉक्यूमेंट दैट हैज़ ए प्लान फॉर ऑल इट्स इनकम एंड एक्सपेंडिचर। सरकार ने एक डॉक्यूमेंट प्रिपेयर किया जिसमें मतलब कि जिसके दो पार्ट थे, जिसमें एक पे तो क्या था, सारी इनकम थी देश की, और दूसरी क्या थी, एक्सपेंडिचर फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर्स। द बजट ऑफ द सेंट्रल एंड ऑल द स्टेट्स गवर्नमेंट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। जो बजट था सेंट्रल गवर्नमेंट का और स्टेट का, उसको 2 हिस्सों में बांट दिया गया था। एक का नाम था नॉन प्लान बजट और एक का था नाम था प्लान बजट, मतलब गैर नियोजित और नियोजित। नॉन प्लान बजट क्या रेफर करता है, दैट इज स्पेंट ऑन रूटीन आइटम्स ऑन ईयरली बेसिस, मतलब जो रूटीन में जो एक्सपेंडिचर होते हैं कि उसके बारे में था, मतलब जिस पे सालाना खर्च होता है। और प्लान बजट में क्या था, इज स्पेंट ऑन अ 5 ईयर बेसिस एज पर द प्रायोरिटी ऑफ फिक्स्ड बाय द प्लान। जो सरकार ने पंचवर्षीय योजना के तहत जो भी मतलब की योजनाएं बना रखी हैं उसके ऊपर जो खर्च किया जाना है, मतलब प्लानिंग के तहत। फिर है द फर्स्ट 5 ईयर प्लान, प्रथम पंचवर्षीय योजना। यह कब स्टार्ट हुई थी, 1951 टू 1956। एंड के.एन. राज यंग इकोनॉमिक्स थे, इन्वॉल्व इन ड्राफ्टिंग अ प्लान। उसने एक आर्ग्यूमेंट दिया क्या कि इंडिया शुड हैस्टन स्लोली फॉर द फर्स्ट 2 डिकेड्स, कि भारत को आरंभ में जो स्पीड है वो स्लो रखनी है इसकी अर्थव्यवस्था की, इम्प्रूव कर। बिकॉज क्या होगा, फर्स्ट 2 डिकेड्स एज अ फास्ट रेट ऑफ डेवलपमेंट माइट इंडेंजर डेमोक्रेसी। अगर भारत स्पीडली काम करता है इस दिशा में तो इससे भारत को नुकसान उठाना पड़ सकता है। एंड फर्स्ट 5 ईयर्स प्लान एडजस्ट मेनली ऑन एग्रीकल्चर। इसने किस पे फोकस किया, फर्स्ट 5 ईयर प्लान ने एग्रीकल्चर के ऊपर, इंक्लूडिंग इन्वेस्टमेंट इन डैम्स एंड इरीगेशन, मतलब सिर्फ सिंचाई व्यवस्था के ऊपर और साथ में डैम वगैरह के ऊपर फोकस किया, उसमें इन्वेस्टमेंट की। एंड यूज़ एलोकेशन वर मेड, ये आपके ह्यूज़ बहुत ज़्यादा क्या, मतलब डिस्ट्रीब्यूट किया, मतलब कि पैसे दिए गए थे। वर मेड फॉर लार्ज स्केल प्रोजेक्ट, बड़े बड़े प्रोजेक्ट लगाने के लिए, जैसे लाइक भाखड़ा नंगल डैम है, इस ऐसे प्रोजेक्ट्स के लिए सरकार ने बहुत सी धनराशि बांटी थी। एंड इट फोकस्ड ऑन लैंड रिफॉर्म्स एज द की टू द कंट्रीज डेवलपमेंट, की भूमि सुधार होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उस टाइम कुछ जो ज़मीनें थी ऐसे लोगों के पास थी जिनका भूमि में जिसका एग्रीकल्चर की तरफ ध्यान नहीं था। सो कुछ रिफॉर्म किए गए, कुछ क्राइटेरिया बनाए गए, किसी व्यक्ति के पास कितनी जो एकड़ ज़मीन है वो हो सकती है। नेक्स्ट आता है सेकंड 5 ईयर प्लान। जो सेकंड 5 ईयर प्लान था वो सेटअप फ्रॉम 1956 टू 61, 1956 से 61 तक आया था। इट वॉज मेनली फोकस्ड ऑन हैवी इंडस्ट्रीज। ये हैवी इंडस्ट्रीज इसमें किस पे फोकस किया, बड़े बड़े उद्योगों के ऊपर, अंडर द लीडरशिप ऑफ पी.सी. महालनोबिस। डेवलपमेंट शुड बी फास्ट, इसमें क्या था, इसका पहले वाली 5 ईयर प्लान में क्या था कि जो स्पीड है वो स्लो नहीं चाहिए, इसमें क्या था स्पीड तेज़ होनी चाहिए डेवलपमेंट की। एंड टू सेटअप
heavy industries like electricity, railways, steel, machineries, and communication. So, dear students, today we have discussed different topics of this chapter. So, I request you to listen it twice and thrice to understand each and everything. So, till then, thanks and have a nice day.